जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान 28 फरवरी का असली क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। तो आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, सही विकल्प पर चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है इसका, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। अगले देखिए दूसरा प्रश्न है, उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, फलों और सब्जियों को उगाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न 4 है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न क्रमांक 5 है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि? इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग इसका आंसर एक बार देख लीजिए। पहले का करना है छितराना है, बिखेरना। दूसरे का आंसर हो जाएगा फलों और सब्जियों को उगाना। तीसरे का हो जाएगा चीन। चौथे का आंसर करना है गंगा और ब्रह्मपुत्र। और पांचवें का हो जाएगा यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 6वां है, सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो 6वें का आंसर करना है हिंदू। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। प्रश्न 8, रोपण कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा व्यवसाय। प्रश्न 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसानी एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा व्यवसायी। प्रश्न 10वां है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बच्चों प्रगलन। तो यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने जो खाली स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक हमारे सामने 11 से 16 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, महुआ क्या है बताएं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर में लिखना है यहाँ पे उत्तर क्रमांक 11, और इसका आंसर लिखेंगे महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर दैवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है कि इसके सुंदर और सुगंधित फूल जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 12, शांति निकेतन संस्था की स्थापना किसने व कब शुरू की थी? तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 13 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 13, संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। यह प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या सामाजिक संसाधन हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14 है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मशीनें, दूसरा हो जाएगा इमारतें, तीसरा सड़कें, चौथा उपकरण और 5वां हो जाएगा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 15, भारत में कानून बनाना या बजट पारित करना किसका कार्य होता है? ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न 16 है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर लिखेंगे, सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कानून बनाना इसका कार्य, दूसरा है कार्यपालिका, कानूनों को लागू करना, तीसरा है न्यायपालिका, कानूनों की समीक्षा करना। यह हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर।
चलिए अगले पेज में आते हैं। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश सबसे पहले दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 है, 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? तो ये लीजिए इसका आंसर उत्तर क्रमांक 17 का। 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़क, नदियां एवं अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती थी। इस कारण से उन्होंने पहला मानचित्र तैयार करवाया था। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 17। अगला देखिए प्रश्न 18, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी श्री बंगाल नवाब की सेना। कंपनी की सेना में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए? ये लीजिए उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निम्न तरीके अपनाए। पहला लिखना है आपको, कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाया। दूसरा लिखना है, कंपनी ने भारत के कई हिस्सों पर भू राजस्व एकत्रित किया। तीसरा लिखना है, कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन करना। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 20 है, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर है, सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे होते हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण के लिए देखिए सूचना प्रौद्योगिकी, IT, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरण ऊर्जा आदि। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी होता है? ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर 21 का। धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता न दी जाए। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की उंगली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 23 है, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए थे? 24 नंबर है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? प्रश्न 25, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों सारे असली क्वेश्चन पेपर जो हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धन्यवाद।